स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास को। लास्ट क्लास में जैसा आपको पता है हमने आपके साथ एडी एंड एएस टॉपिक स्टार्ट करा था, राइट? एडी एंड एएस टॉपिक स्टार्ट करा था। नेशनल इनकम यूनिट चल रहा है, इसका चैप्टर नंबर 2 है विच इज केंजियन थ्योरी। और केंजियन थ्योरी में हमें एडीएस पढ़ना है। एक बार मैं जल्दी से लास्ट क्लास को रिवाइज करा रहा हूं सारे बच्चों को। बेटा मां कसम है कोई भी चुप नहीं रहेगा, सब मेरे साथ रिवाइज करेंगे, वरना 14 फरवरी अभी चला है, नेक्स्ट ईयर भी आएगा, अकेले मर जाओगे बेटा पूरी जिंदगी। जौन सा बोला नहीं, ठीक है मानसी जी? आपको रिपीट करना है क्योंकि मुझे याद है, मैं आपको याद कराने के लिए करा रहा हूं। बेटा सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? एग्रीगेट डिमांड। देखो क्या आवाज निकली सबकी। रहमान कह रहा मैं तो कुआरा नहीं एग्रीगेट डिमांड। सबसे पहले हमने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड। क्या पढ़ा था बेटा? अबे धीरे धीरे, कोई नहीं, अब मिल जाएगी मिल जाएगी। एग्रीगेट डिमांड होता है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड इन एन ड्यूरिंग एन। वेरी गुड, आई लाइक इट। फिर हाँ 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 हाँ, मैं भी बोला। फिर हमने पढ़ा कि एडी के कंपोनेंट्स। अब एडी के कंपोनेंट डिपेंड करते हैं कौन सी इकोनॉमी में आप हो। अभी हमने अज्यूम करा था कि हम क्या है, 2 सेक्टर में है। तो बेटा एडी के कंपोनेंट इन 2 सेक्टर होता है C प्लस आई। एडी इज इक्वल टू C प्लस आई। आपको पेपर में क्लियरली मेंशन होगा कौन सी इकोनॉमी, 2 या 3, या आप जब क्वेश्चन करोगे आपको अपने आप समझ आ जाएगा कौन सी इकोनॉमी। अभी हम करेंगे ना नेक्स्ट क्लास तो आपको पता चलेगा। C स्टैंड फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये वो C नहीं है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। I स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब केंजियन भैया ने आई की तो झंझट ही खत्म कर दी। उसने बोला भैया हम अज्यूम करते हैं कि हम वेरी शॉर्ट टर्म में है, तो मानसी जी वेरी शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी? कांस्टेंट। रही बात सी की, तो जो बेटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है 2 फैक्टर में। पहला, व्हेन कंजम्पशन फंक्शन इज गिवन, जो आपके पेपर में 99% यही होगा। दूसरा, व्हेन कंजम्पशन फंक्शन इज नॉट। अगर कंजम्पशन फंक्शन इज नॉट गिवन है तो वी विल फॉलो जनरल बिहेवियर, वी विल फॉलो। और वहां पे जब इनकम बढ़ती है तो इनकम इंक्रीजेस बट एट अ, इनकम इंक्रीजेस, सॉरी, जब इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन इंक्रीजेस बट एट अ स्लोअर रेट। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी बेटा कंजम्पशन भी उतनी बढ़ाओगे क्या? अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो, 2 रोटी खा रहे हो, तो 200 पे 4 रोटी खाओगे? ऐसा तो नहीं होता। इनकम बढ़ने से कंजम्पशन इंक्रीजेस बट एट अ स्लोअर रेट। अच्छा, मेन मुद्दा है जब फंक्शन गिवन होगा तो बेटा सी की वैल्यू कैसे निकलती है? सी बार प्लस बी वाई। तो एडी का फॉर्मूला है सी प्लस आई एंड सी की वैल्यू होती है सी बार प्लस बी वाई। हियर सी बार इज व्हाट? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। व्हेन इनकम इज जीरो कंजम्पशन इज मिनिमम, उस पॉइंट को ऑटोनॉमस बोलते हैं। बी वाई स्टैंड फॉर इंड्यूस्ड कंजम्पशन विच इज डिपेंडेंट ऑन द इनकम। यहां पे Y इज इनकम एंड B इज MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और लास्ट क्लास में MPC का फॉर्मूला बताया था, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद बेटा हमने आपको एक शेड्यूल बना के दिखाया प्रॉपर्ली, और मैंने आपको डायग्राम बनाया। I पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है, C ओरिजिन से बनेगा या ऊपर से? अब ये सेकंड वाली का कॉल था। नानी मम्मी अभी करेंगे सब कॉल। अरे अडानी भाई रख दे फोन बस, अडानी इंडस्ट्रीज डूब जाएगी, रुक जा। हाँ, कंजम्पशन हमेशा स्टार्ट होगा फ्रॉम द y axis बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड इट इंक्रीजेस दैट्स इट इज अपवर्ड स्लोपिंग। एडी जो है वो बनता है सी के ऊपर, क्योंकि वो सी प्लस आई है ना, तो वैल्यू ऊपर बनेगी। एंड एडी और कंजम्पशन हमेशा क्या होते हैं? पैरेलल, बिकॉज द गैप बिटवीन एडी एंड सी इज आई एंड आई इज ऑलवेज कांस्टेंट। उसके बाद हम गए थे एग्रीगेट सप्लाई पे। तो एग्रीगेट सप्लाई होता है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस, जो सारे प्रोड्यूसर क्या करते हैं? ऑफर फॉर सेल इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अगेन एएस के कंपोनेंट इन 2 सेक्टर होते हैं, सी प्लस एस। बेटा 3 में और 4 में चीजें चेंज होगी, बट मेन सी प्लस एस है। सी के तो ऊपर मुझे कोई चर्चा करनी नहीं है बेटा, सी तो ऑलरेडी डन है। एस स्टैंड फॉर सेविंग, विच इज वो पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम। अब सेविंग में भी 2 बसर थी, अगर फंक्शन गिवन नहीं है, अगर फंक्शन गिवन है। अगर फंक्शन गिवन नहीं है तो सिंपल सेविंग होता है इनकम माइनस कंजम्पशन। क्या होता है? अब बेसिक रूल, जब कंजम्पशन और इनकम इक्वल होता है विच इज ब्रेक इवन, तो सेविंग क्या होता है? जीरो।
बिफोर ब्रेक इवन इनकम कम होता है, कंजम्पशन ज्यादा, तो सेविंग क्या होता है? नेगेटिव। आफ्टर ब्रेक इवन इनकम ज्यादा होती है, कंजम्पशन कम, तो सेविंग क्या होता है? पॉजिटिव। तो ब्रेक इवन पे जीरो, उससे पहले नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव। लेकिन मुद्दा ये आता है कि सर जब सेविंग फंक्शन गिवन है तो बेटा मैंने बताया था कि ये पेपर में भी क्वेश्चन आता है, मानसी जी आप कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन ड्राइव कर सकते हो एंड सेविंग से कंजम्पशन कैसे? तो लेट्स से आपको एक कंजम्पशन फंक्शन दिया है विच इज सी बार प्लस बी वाई, तो उसका सेविंग फंक्शन खुशी कैसे बनेगा? बेटा सी बार स्टैंड फॉर ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जब आप उसके साइन को नेगेटिव करते हो तो अवनीश वो बन जाता है ऑटोनॉमस सेविंग, प्लस बी स्टैंड फॉर एमपीसी, तो जब मैं 1 माइनस बी करूंगा इट इज एमपीएस विच इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू, फॉर्मूला था डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। बहुत ही बढ़िया बच्चों, फिर मैंने आपको शेड्यूल बनाया था, फिर मैंने आपको कर्व बनाया था, और ये बात याद रखना एस होता है सी प्लस एस, वाई भी होता है सी प्लस एस, एस इज ऑलवेज इज इक्वल टू इनकम, और इसका जो कर्व है वो बनता है अपवर्ड स्लोपिंग 45 डिग्री स्टार्टिंग फ्रॉम दी ओरिजिन, एएस का भी और वाई का भी, बिकॉज दे आर लीनियर एंड प्रोपोर्शनल, दोनों इक्वल है, तभी हमें इसको 45 डिग्री में बाइसेक्ट करना है। आफ्टर दैट देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट ब्रेक इवन पॉइंट, जो आपको ऑलरेडी पता है, जहां पे वाई से इक्वल होता है सेविंग जीरो होता है, ये मैंने आपको ग्राफिकली बना के दिखा दिया था। देन देयर इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीसी एपीसी, एमपीएस एपीएस। आई होप ये सारे फॉर्मुलाज आपको क्लियर है, क्योंकि आगे ये चैप्टर में न्यूमेरिकल की फॉर्म में बनेगा। आई होप दिस इज क्लियर। क्या मैं आगे बढ़ूं? 100%। बहुत बढ़िया। तो अब मैं आपको एक काम करता हूं, जल्दी से कॉन्सेप्ट करा देता हूं, एंड कॉन्सेप्ट कराने के बाद फिर हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। पहला एक कॉन्सेप्ट उसके न्यूमेरिकल, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट और उसके न्यूमेरिकल, दैट्स इट। फिर हमारी क्लास खत्म, 2 सेक्टर खत्म। करें स्टार्ट? चलिए बेटा, मुझे बस आज 2 कॉन्सेप्ट कराने, बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही सिंपल। स्टार्टिंग विद सबसे पहला टॉपिक, हेडिंग डालेंगे बेटा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या आपने टॉपिक 12th में पढ़ा है? पढ़ा था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मानसी जी इसे प्यार से के से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, या इसे मल्टीप्लायर बोलो या के बोलो, जो भी एक है। सबसे पहला सवाल, सर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर नंदनी होता क्या है? पहले आपको ये जानना पड़ेगा। तो बेटा प्लीज अभी कोई भी पेन वेन यूज मत करना, आराम से आप मेरी बात को ध्यान से समझना बेटा, ठीक है? समझो, समझना बेटा। मान लीजिए ये है प्रीत भाई, नहीं नहीं नहीं, ये है रहमान भाई। अभी एग्जांपल तेरे से कनेक्टेड है ना। ये है बेटा रहमान भाई। रहमान भाई जैसे आपको पता है, इनको इतने कॉल आ रहे हैं, बिजनेसमैन है, बिजनेस टाइकून इंडिया के, आधी जीडीपी इन पे डिपेंडेंट है इंडिया की। अंबानी अडानी तो अभी चल रहे हैं, ये थोड़ा ये बस लो की रहते हैं, ये ज्यादा बाहर बाहर नहीं निकलते। तो रहमान भाई ने डिसाइड करा कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे 1,000 करोड़ की इंडिया में, और इन्होंने डिसाइड करा ये एक 7 स्टार होटल बनाएंगे। 7 स्टार होटल नहीं, ओयो नहीं, 7 स्टार होटल। क्या? 8 स्टार? अच्छा, देख एग्जाम्पल में भी औकात में रहना, औकात से बाहर नहीं जा। एग्जाम्पल है इसका, पहले पहले औकात से बाहर 1,000 करोड़ लिख दिया है, इसका मतलब 8 स्टार 9 स्टार, गलत बात। 7 स्टार कौन सा होटल बनाना है? इसने डिसाइड करा भाई, अभी ये कॉल वॉल कर रहा था, वही इसी की डीलिंग कर रहा था, कह रहा ये भिजवा देना। इसने डिसाइड करा मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा 1,000 करोड़ की और एक 7 स्टार होटल बनाऊंगा। अब बेटा जब ये तो इन्वेस्ट कर रहा है, दिस इज अ इन्वेस्टमेंट, दिस इज अ इन्वेस्टमेंट। क्या होती है? जो आप आज खर्चा कर रहे हो बट आपको फ्यूचर में क्या देगी? रिटर्न्स। नंदिनी जी आप कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में आई गेस समझते हो डिफरेंस, राइट? अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई गुड मैं खरीद रहा हूं और उसको कंज्यूम कर रहा हूं, दैट इज अ कंजम्पशन। लेकिन अगर कोई गुड मैं खरीद रहा हूं इस पर्सपेक्टिव से कि मैं उससे फर्दर फ्यूचर में रिटर्न जनरेट करूंगा, दैट इज अ इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने कैमरा परचेज करा डीएसएलआर, अब मैं उससे अपनी फोटो खींच रहा हूं, बढ़िया बढ़िया, ऐसे ये वाली मैं अपनी फोटोज खींच रहा हूं, तो वो कैमरा मेरे लिए कंजम्पशन है। बट वही कैमरा जब एक फोटो स्टूडियो वाले भैया खरीदेंगे तो कैमरा तो वही है, लेकिन अब उनके लिए क्या है? वो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उससे वो रिटर्न जनरेट करेंगे। तो उसने डिसाइड करा कि मैं एक होटल बनाऊंगा। अब बेटा रहमान भाई क्या खुद होटल बनाएंगे? खुद ईंटें लाएंगे अपने सर पे, खुद रखेंगे, खुद बड़ा बड़ा? ऐसा नहीं होता। ये बेटा किसी बिल्डर को इसका कॉन्ट्रैक्ट देगा, ऐसा ही होता है। तो रहमान भाई गए प्रीत के पास। किसके पास बेटा? प्रीत भाई।
ये हमारे प्रीत भाई है। नन्नी ध्यान से समझना बेटा, ये प्रीत भाई है और प्रीत भाई एक बिल्डर है। क्या है? ये आया और इसने बोला कि भाई देख, मैं इकोनॉमी में 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मुझे एक 5 स्टार होटल 7 स्टार होटल चाहिए, बना दियो। प्रीत ने कहा ओके। अब नन्नी एक बात बताओ, रहमान भाई के लिए जो इन्वेस्टमेंट है 1000 करोड़ की, प्रीत के पर्सपेक्टिव से क्या वो इनकम होगी 1000 करोड़ की? यस और नो? बेटा प्रीत को तो एक प्रोजेक्ट मिल गया ना, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, और ये प्रोजेक्ट से इसकी रेवेन्यू इनकम कितनी होगी? 1000 करोड़। एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो नंदनी याद रखना, जब इकोनॉमी में हम इन्वेस्टमेंट लगाते हैं तो इनिशियली उस इन्वेस्टमेंट से उतने ही अमाउंट का क्या जनरेट होता है? इनकम। क्या जनरेट होता है? इनकम। अब देखो, क्या प्रीत भाई जब होटल बनाएंगे तो उसमें इसमें से कुछ पैसा कंज्यूम होगा? कितना कंज्यूम होगा? 1000 करोड़ पूरा लगा देगा? अरे भाई अपने पास भी तो सेव रखेगा ना। तो बेटा आपको पता ना, इनकम के दो काम। अब प्रीत क्या करेगा? प्रीत जो है, लेट्स अज्यूम एमपीसी जो है वो है 50% इकोनॉमी में। कितना है? लेट्स अज्यूम 50%, मतलब ऑन एन एवरेज एक बंदा इकोनॉमी में 50% कंज्यूम करता है, इसका मतलब 50% सेव करता है। तो इसने क्या करा, ये गया लेट्स से खुशी के पास, ओ खुशी के बाद अलग होंगे थोड़ी, ये गया खुशी के पास। बेटा खुशी क्या है? खुशी जो है वो डीलर है कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, ठीक है? जैसे ब्रिक्स हो गया, सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, लेबर प्रोवाइड करेगी, जेसीबी, ट्रैक्टर, वो सब प्रोवाइड करेगी। तो इसने क्या करा, इसने प्रीत ने कंज्यूम कर लिया होटल बनाने के लिए 500 करोड़, राइट? 500 करोड़ कंज्यूम करा, और मानसी जी बाकी इसने क्या कर लिया? सेव। कितना? बेटा ऐसे ही वर्क करता है, कोई बच्चा किससे अलग जा रहा है? ऐसे होता ना, आपके पापा जब इनकम अर्न करके लाते हैं, लेट्स से आपके पापा की सैलरी है 50,000, अब उस इनकम में से एक पार्ट आप कंज्यूम करोगे और एक पार्ट आप सेव करोगे। तो ऐसे ही प्रीत को जो इनकम आई 500 करोड़ उसने कंज्यूम करा होटल बनाने में अपनी कंजम्पशन में, और 500 करोड़ सेव कर दिया। अब नंदनी जो पैसा सेव हो गया बेटा, उसे तो आप इकोनॉमी के फ्लो से हटा दो, वो तो इसकी तिजोरी में रखा हुआ है। बट जो पैसा उसने कंज्यूम करा है वो खुशी की क्या होगी? इनकम। नंदनी यस और नो? बेटा आपके पापा 50,000 सैलरी लाए, आपने उसमें से 10,000 रुपए कंज्यूम कर दिए रेंट के, तो जो लैंडलॉर्ड है उसके लिए 10,000 क्या है? इनकम। कंजम्पशन ऑफ वन इज इनकम ऑफ अनदर। अब खुशी पे आ गई बात, तो बेटा खुशी भी तो मोमोज खाएगी, उसको भी तो भाई बाहर का खाना है, चिली पोटैटो मोमोज। तो बेटा वो जो है गई, और क्योंकि एमपीसी कितना है? 0.5, तो ये गई बेटा हर्षित के पास। हर्षित ने बोला 2 महीने के पेपर की छुट्टी पड़ी है, एक काम करता हूं, एक मोमोज की रेडी डालता हूं। हर्षो मत बेटा, जब तुम बिग 4 में पैकेज लग जाएगा ना, जब बिग 4 में पैकेज लग जाएगा तो बिग 4 की एवरेज सैलरी होती है 80,000, 90,000 मैक्स, 1 लाख रुपए मैक्सिमम इन हैंड बता रहा हूं। सीटीसी 10-12 लाख लगता है बिग 4 में। और मेरे घर के नीचे जो मोमोज वाले भैया ना, मां कसम कर रहा हूं 2.5 लाख रुपए कमाता। मैंने कहा मां कसम, 2.5 लाख रुपए में ना मेरी फट गई भाई, 2.5 लाख रुपए महीना। मैं बचपन से जानता हूं भैया को, मतलब उनकी शॉप है आईएनए में, आईएनए मार्केट है ना, मैं बहुत पहले से जानता हूं। वो पहले ग्रीन पार्क में उनकी शॉप थी, अब उन्होंने आईएनए शिफ्ट कर दी। तो मेरी दीदी भी वहीं से मोमोज खाती थी, मतलब बहुत बढ़िया बातचीत थी उनसे। तो एक दिन, अभी ये थोड़े टाइम की बात है, तो हम गए थे। अब वो ये सीए वाला दिमाग तो होता ही है, चुल तो होती है। तो मैं गया, मैंने कहा भैया यार सही से बताना, थोड़ी बातचीत है, भैया टाइप है। तो उसने बोला कि हमारा कट कुटा के 2.5 लाख रुपए नेट महीने का आ जाता है। उस दिन मुझे शर्म आ गई है। हाँ आप खोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो हर्षित भाई एट में फुल, हर्षित भाई ने बेटा मोमोज की रेट लगाई, तो अब खुशी को भाई कंजम्पशन करनी है, तो खुशी ने, क्योंकि एमपीसी 50% है, तो खुशी ने कंज्यूम कर लिया कितना? बेटा 250 करोड़ के मोमोज खा गई खुशी, और बाकी अमाउंट उसने क्या कर लिया बेटा? सेव। सेव कितना करा? और बेटा यही प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है, ऐसे ही इकोनॉमी रन करती है। नंदनी इकोनॉमी का प्रोसेस समझ आया? पहले इकोनॉमी में एक बंदा क्या लगाएगा? इन्वेस्टमेंट। उस इन्वेस्टमेंट से सेम अमाउंट की क्या जनरेट होगी? इनकम।
उस इनकम को आप जितना कंज्यूम करोगे वो नेक्स्ट पर्सन की क्या बनेगी, इनकम, उसको जो कंज्यूम करा नेक्स्ट पर्सन की, और ये प्रोसेस सो ऑन चलता रहता है। क्या ये बात समझ आई? अब मेरे सवाल का सीधा सा जवाब, अब मैं बस इसको इतना अज्यूम करता हूं, सिर्फ इतना, इसकी इनकम थी 250 करोड़। अब सुनना, नंदनी बताएगी, नंदनी इस पूरे एग्जाम्पल में इन्वेस्टमेंट कितनी लगी? इन्वेस्टमेंट एक बार ही लगी 1000, और इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट थी तो एक ही बार लगेगी। अच्छा, तो टेक्निकली इन्वेस्टमेंट में चेंज आया कितना, 1000 करोड़। मानसी इस 1000 की इन्वेस्टमेंट से आप मुझे टोटल इनकम बताओगे पूरे स्टेप में, टोटल इनकम स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले प्रीत की कितनी हुई, 1000, फिर खुशी की कितनी हुई, और फिर हर्षित मोमोज वाले भैया की कितनी हुई? बेटा इसका मतलब हर्षित भाई टोटल इनकम जनरेट हुई है 1750 करोड़। किसी को कोई डाउट? नंदनी क्या मैं बोलूं कि आपने जितनी इन्वेस्टमेंट लगाई इनकम जनरेट हुआ उसका 1.75 टाइम्स। कैन आई से दैट? एंड दिस 1.75 टाइम्स इज योर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। व्हाट इज अ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताता है कि जब आप एक इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इंजेक्ट करते हो तो उससे कितना नंबर ऑफ टाइम्स इनकम जनरेट होता है। ऐसा नहीं होता कि 1000 की इन्वेस्टमेंट से 1000 की इनकम होगी। अभी हमने बताया ना एग्जांपल देके, जब आप लेट से आपने इन्वेस्टमेंट लगाई 1000 और इनकम जनरेट हुई 5000, इसका मतलब मल्टीप्लायर कितना है, 5 टाइम्स। मल्टीप्लायर कितना है? क्या ये बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत? 100% पक्की बात? तो जल्दी से आप एक काम करो, एग्जाम्पल को नोट करो जल्दी से, जल्दी से बेटा एग्जाम्पल को नोट करना फटाफट। दीपिका जी समझ आया आपको? दीपिका जी, अविनीश भाई, ऑल क्लियर? बेटा किसी बच्चे ने आजकल में मेरे को रिकॉर्डिंग के लिए मैसेज डाला था और उसको रिकॉर्डिंग नहीं मिली हो तो बता दो। ठीक है, डेफिनेशन लिखे। हर्षित भाई को बेटा ढंग से बनाना, वरना जो मोमोज का चमटा होता है ना उससे मारेगा तुम्हें। हाँ चटनी भी मार सकता है आंख में। चलो भाई स्टार्ट कर रहा हूं। अबे तू क्या हर्षित की भी फिर पीछे देख देख के बना रहा है क्या? हर्षित को शेडिंग कर रहा है क्या उसके चेहरे पे? जल्दी कर। देख बेटा पता क्या है, वो 2.5 लाख रुपए कमा रहा है ना, जब पुलिस वाला आता है ना तो पहला चांटा देता है उसमें, फिर होता है धक्का रेडी को, और इज्जत होती है 0। ये मैटर करता है ना। जब आप जब आप सीए जब आप सीए बन जाओगे, देख पैसा, मैं ये नहीं बोल रहा पैसा इज बहुत बड़ी चीज, बट सीए से आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगी ना इकोनॉमी मार्केट में। अब मेरे घर में, हाँ सीए में इनिशियल पैकेजेस लो, कंपेरेटिवली लो नहीं है भाई। 10 लाख रुपए फ्रेशर को बहुत, ग्रेजुएशन में 3-4 लाख रुपए नहीं देगा कोई, अगर आप एक डीयू के नॉर्मल कॉलेज से हो, नॉर्थ कैंपस को हटा दो।
वो जो मोमोज वाला था ना, वो एसओएल का ही था। हाँ, नहीं बट पॉइंट ये है कि सीए में आपको एक रिस्पेक्ट ही अलग मिलती है भाई। नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, मैं तो मोमोज वाले को इन टर्म्स ऑफ मनी बता रहा था कि वो भी बहुत कमा रहे हैं। जो आप फ्लीट देखते हो, कार्ट वार्ट देखते हो, बहुत पैसा कमा रहे हैं। बट सीए में भाई रिस्पेक्ट अलग है भाई। तू बनियो देखियो बेटा, रिश्ते आएंगे तेरे को घर वालों, ऐसे रिश्ते आते हैं ऐसे। क्या? नहीं नहीं भाई, अरे मैं इनिशियल सैलरी बोल रहा हूँ भाई। देयर आर सीए जो जो सीटीसी जिनका 95 लाख भी है भाई, इतना भी जाता है। बट पॉइंट है एक्सपीरियंस। तू 5 साल एक बार कंपनी में काम कर ले, 10-12 लाख के पैकेज में 5 साल काम कर ले, उसके बाद जब तू स्विच करेगा ना 5 साल के बाद, तो तेरी सैलरी 10 लाख से 15 लाख नहीं होगी, 10 लाख से 25 लाख होगी भाई। जो जंप होता है ना एक्सपीरियंस के बाद। अब तूने फाइनल भी कर लिया ना, उसके बाद भी तुझे काम नहीं आएगा ढंग से अगर तूने आर्टिकलशिप अच्छी नहीं करी। इनिशियली सीए बनने के बाद भी आपको 2-2.5 साल 3 साल प्रैक्टिस में काम सीखना पड़ता है, प्रैक्टिकल वाला अच्छा वाला। 2-3 साल के बाद जब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो, तब आपके पैकेज इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। ये होता है। ये थोड़ी तूने फाइनल का पेपर निकाल लिया तो तू ऑडिट करने चला जाएगा, ऑडिट में सब आ जाएगा तुझे। सीए बनने के बाद भी आप सीखते रहते हो, राइट। बट हाँ, 4-5-6 साल आपने प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद आप एक नेक्स्ट लेवल पे काम कर सकते हो, पैकेज वगैरह फिर वो ड्रास्टिक जंप आने लग जाता है पैकेज। इसमें वो नहीं होता बीटेक वालों की तरह कि 10 लाख से 12, फिर अगले साल 12 से 13, फिर स्विच करी 15। इसमें जब आते 10 से 20, 20 से 38, 38 से 9। हमारे एक सर थे, उनका वो थे एनटीपीसी, है ना एनटीपीसी, पावर कंपनी है। 95 लाख रुपए सीटीसी था, 95 लाख रुपए एनम, ऑलमोस्ट 1 करोड़। सी है वो भी। चलो वापस आ जाओ फटाफट से। डेफिनेशन लिखेंगे भाई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर refers to the ratio between change in income to change in to change in इन्वेस्टमेंट। मतलब इनकम में कितना चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, उसके रेशो को इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं। पॉइंट नंबर 2, इन सिंपल वर्ड्स कॉमा, when we increase investment in the economy, when we increase investment in the economy, then income increases by k times, comma, k stand for investment multiplier, k stand for इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ऑल सेट, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं फटाफट से। बेटा देखो के के ना 3 फॉर्मूले हैं, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला आने नहीं वाला। और ये सारे फॉर्मूले कौन से सेक्टर में है? अभी सिर्फ 2 ही चल रहा है, ज्यादा आगे भावनाओं में मत बह जाना, 3 और 4 बाद में आएगा। 2 सेक्टर की बात करो। सबसे पहले के का फॉर्मूला लिखना बेटा, जैसा डेफिनेशन खुद ही बता रही है। के का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। पहला फॉर्मूला लिखो जल्दी से, के इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। प्रीत ध्यान से सुन ले, ये इकलौता ऐसा फॉर्मूला है जिसमें डेल्टा वाई ऊपर है। एमपीसी का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। एमपीएस एपीसी सी अपॉन वाई। एपीएस वाई हमेशा बेस में रहता है। इकलौता ऐसा फॉर्मूला जिसमें वाई न्यूमरेटर में रहेगा। जैसे यहां पे आपने करा क्या था, यहां पे आपने 1750 डिवाइड बाय 1000 तो करा, तभी तो 1.75 टाइम्स आया। तो दिस इज योर फॉर्मूला। अच्छा, इसे और करके लिख लेना बेटा, के का एक और फॉर्मूला होता है विच इज 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी। 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी।
तो ये कैसे आया बेटा? ये इसी से ना ये ड्राइव होता है। अभी मैं दिखा दूंगा, वैसे आपके सिलेबस में नहीं। और क्या नंदनी मैं बोल सकता हूं K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में एमपीएस? क्योंकि नंदनी 1 माइनस एमपीसी इज व्हाट? मानसी जी क्लियर है? पक्का? अच्छा, अगर मैं इसकी डेरिवेशन दिखाऊं तो बस आपके लिए बता रहा हूं, रफली करने मत लग जाना। देखो यहां पे K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में, बेटा नीचे एलसीएम लेना आता है। वाओ, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में, बेटा y में से c माइनस कर दो, क्या बचेगा? डेल्टा s अपॉन में डेल्टा y। क्या आपको रेसिप्रोकल लगाना आता है? तो ये बन जाएगा डेल्टा y अपॉन में, और यही होता है मल्टीप्लायर। सर आपने तो यहां डेल्टा s आना था, यहां क्या आना था? डेल्टा। आपने बट इसे डेल्टा y अपॉन में डेल्टा i कर दिया। ये कैसे? बेटा अभी आप पढ़ोगे कि s और i जो है ना, वो एक सर्टेन लेवल पे क्या होता है। अभी आगे ही आएगा थोड़ी देर बाद। नंदनी सेविंग को, जो अमाउंट आप सेव करोगे बेटा उसे ही तो इन्वेस्ट करोगे ना। तो सेविंग और आई को ना हम कई जगह पे रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। तो हमने एस को आई से रिप्लेस करा, ऐसे ही फॉर्मूला बना। बट आपको डेरिवेशन पे नहीं जाना। क्या फॉर्मूला समझ आया? अच्छा, बस मैं इसको ग्राफिकली भी बना रहा हूं, फिर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं करने को। अब इसको ग्राफिकली देख लेते हैं बेटा। ये मैंने बनाया x 0 y। कोई दिक्कत? क्लियर है बेटा? अब सुनो, यहां पे प्रीत बेस में किसको लेंगे? इनकम को। यहां पे किसको लेंगे बेटा? इन्वेस्टमेंट को। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कैसा बनता है? इन्वेस्टमेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्यू टू इट्स कांस्टेंट वैल्यू। तो सर दिस इज माय इन्वेस्टमेंट, करेक्ट है भाई? वाई कैसा बनता है? वाई अपवर्ड स्लोपिंग 45 डिग्री स्टार्टिंग फ्रॉम दी, क्योंकि वाई और एस क्या होते हैं? इक्वल। तो सर ये मैंने बनाया, ये मेरा y है। आई को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, हौच पौच हो जाएगा वरना। ये आई है, ये y है। किसी को कोई डाउट? दिस इज 45 डिग्री स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या बोलता है कि इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से इनकम में कितना चेंज आया, ये बोलता है ना। अब ध्यान से देखो बेटा, जब मैंने आपकी इन्वेस्टमेंट को चेंज करा, जब मैंने इन्वेस्टमेंट को क्या करा? चेंज करा, तो आपका जो इनकम है वो भी एक सर्टेन लेवल पे चेंज होगा। जैसे लेट से मैंने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करा यहां से यहां पर, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करा यहां से यहां पर, तो जो इनकम है, ध्यान से देखना, पहले इन्वेस्टमेंट यहां पर था, इनकम का लेवल कितना है? दिस इज माय वाई। लेकिन जब मैंने इन्वेस्टमेंट को इतना चेंज करा, यहां पर ले आया, लेट से ए से बी पे ले आया, तो इनकम का लेवल में कितना चेंज आया? वाई से y1। तो टेक्निकली देखो, ये मेरा इन्वेस्टमेंट का चेंज है, दिस इज माय चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट। और ये क्या है मेरा? दिस इज मल्टीप्लाई। जब आप इन्वेस्टमेंट चेंज करोगे तो इनकम पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, एंड दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्लियर है? अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, ये सब तो बताने वाली बात हो गई। एग्जाम की बात करते हैं अब। ये नोट हो गया सबका? क्वेश्चन लिखो बेटा, एग्जाम्पल एक मैं करवा देता हूं, उसके बाद एक आप कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखेंगे। ड्यू टू इंक्रीज इन investment in the economy by 500 crores,
कॉमा इनकम ऑल्सो इंक्रीजेस। बेटा जब मैं 500 करोड़ से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता हूं तो नंदनी इकोनॉमी में इनकम भी बढ़ेगी। कितने से बढ़ेगी नहीं बताया, फुल स्टॉप। आगे बोल रहा है 75% ऑफ द increased income is spent on consumption, full stop. Calculate number A, change in income। पहले बताइए चेंज इन इनकम कितना आएगा। नंबर बी चेंज इन कंजम्पशन, और नंबर सी चेंज इन सेविंग्स। मतलब आपको डेल्टा वाई, डेल्टा सी, डेल्टा एस तीनों निकालने। एक क्वेश्चन में करा रहा हूं बेटा, इस तरीके से आपके पेपर में आ सकता है। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी, ध्यान से सुनना। मानसी जी एकदम फोकस यहां पे, ठीक है बेटा। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, के का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एम पी सी, होता है नहीं होता? होता है। क्या मैं लिखूं 1/1 माइनस 0.75? सर ये कहां से करा बेटा? साइड में आप गिवन लिख सकते हो, मैं लिखना भूल गया, सॉरी। गिवन में देखो आपको बोला है इन्वेस्टमेंट कितना चेंज हुआ है, 500 करोड़। अगर आप सेकेंड लाइन को ध्यान से पढ़ो, कह रहा है 75% ऑफ इंक्रीज इनकम इज स्पेंड ऑन। मतलब इनकम जब बढ़ती है तो आप 75% कंज्यूम करते हो, यानी योर एमपीसी विल बी और योर एमपीएस विल बी 25। अब आपको निकालना है तो मैंने यहां पे 0.75 ले लिया, तो ये बनेगा 1/1 माइनस 0.25, ओ 0.25। कोई दिक्कत बेटा? ये हटेगा, 2 डेसिमल आएंगे, यहां पे कितना आ जाएगा 4 टाइम्स। कितना आ गया मल्टीप्लायर? इसका मतलब मानसिए अगर आप 500 की इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो तो इनकम जनरेट होगी 4 टाइम्स, विच इज व्हाट 2000। सिंपल है, कैलकुलेट कर लेते हैं। के का दूसरा फॉर्मूला था डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, ये भी फॉर्मूला था ना एक। अब नंदनी के की वैल्यू कितनी है 4, डेल्टा वाई मुझे निकालना है, डेल्टा आई कितना था, तो यानी कि डेल्टा वाई विल बी ₹2000 करोड़। किसी को कोई डाउट बेटा? प्लीज बता देना, एकदम इजी पीजी क्वेश्चन है। ये हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद सेकंड आपको बोला था डेल्टा सी, तो एक बात बताओ एमपीसी का फॉर्मूला क्या था? ये था खुशी, यही था ना फॉर्मूला। अच्छा एमपीसी की जगह क्या लिखोगे 0.75। डेल्टा सी निकालना है, डेल्टा वाई कितना है, तो बेटा डेल्टा सी कितना आ जाएगा 1500 करोड़। और संजना अगर इनकम 2000 है, कंज्यूम 1500 हुआ है, तो बेटा सेव कितना होगा 500 सेव होगा। तो और अगर आप चाहो ऐसे करना तो एमपीएस रख दो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ये क्या होगा 0.25, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा कितना था, डेल्टा वाई 2000। बेटा इसे मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा एस कितना आएगा? क्या आपको याद है आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 500। सेविंग भी कितनी आ रही है? अभी बताया था आई और एस को आप रिप्लेस कर सकते हो। अच्छा, ये आपका इस टाइप का आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। वो आपसे एक ही चीज पूछेगा ऑब्वियसली, के पूछ सकता है विच इज 4 टाइम्स, वाई पूछ सकता है, डेल्टा सी, डेल्टा एस, व्हाटएवर। अनन्या बेटा मीटिंग एंड हो रही है। क्या यहां पे कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है भाई? पक्का 100%? चलो जी बहुत ही बढ़िया। प्रीत भाई एक बार मैसेज कर दो ग्रुप पे कि ज्वाइन आफ्टर 10 मिनट्स, आपका ब्रेक नहीं है, खुश मत हो। ग्रुप पे मैसेज कर दो, अनन्या जी थी ना, ज्वाइन आफ्टर 10 मिनट्स। डन? क्या मैं आपको क्वेश्चन दूं करने को अब 3-4 प्रैक्टिस? कीर्ति बेटा क्लियर है ना? चलिए, लिखा प्रीत? इसी इसी बेसिस पे सारे क्वेश्चन होंगे अब जो भी आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लायर के क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा मल्टीप्लायर में। एक टॉपिक हमारा खत्म हो गया, बस एक इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक बचा है, वो भी जल्दी हो जाएगा। भव्या क्वेश्चन दो बेटा, चलो।
क्वेश्चन नंबर 1, आपको डेल्टा आई दिया है 200 करोड़, आपको बोला है 50% ऑफ इंक्रीज इनकम इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन। आपको डेल्टा वाई निकालना है, डेल्टा सी निकालना है, डेल्टा एस निकालना है। एक पेज छोड़ देना, क्वेश्चन नंबर 2 स्पेस छोड़ देना इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। आपको डेल्टा वाई दिया है, डेल्टा वाई दिया है क्वेश्चन नंबर 2 4000 करोड़। डेल्टा वाई दिया है 4000 करोड़, एमपीसी है 0.9। आपको निकालना है डेल्टा आई, अगेन डेल्टा सी एंड डेल्टा एस। लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, आपको डेल्टा वाई दिया है 2000 सीआर, आपको डेल्टा आई भी दिया है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो ये 400 सीआर। आपको निकालना है एमपीसी, डेल्टा सी, डेल्टा एस। ये 3 क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से, मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूं, आराम से फटाफट से। अच्छा भाई इधर आना, एक बार आंसर डिस्कस करो फटाफट। सबसे पहला जो क्वेश्चन है बेटा, एमपीसी है 50%, तो आपका के आया होगा 2 टाइम्स, और अगर इन्वेस्टमेंट 200 की है तो इनकम होगी 400 करोड़। उसमें से 50% कंज्यूम हो रहा है, 50% सेव हो रहा है। आई गेस ये आंसर होगा। कोई ऐसा प्यारा बच्चा जिसका ये नहीं आया, बता दो बेटा, बता दो। आदित्य आया? नहीं आया तभी तो पूछ रहा बेटा, नहीं आया क्या हो गया बेटा? आ गया ना? अच्छा नेक्स्ट आइए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। एमपीसी है 0.9, इसका मतलब आपने के निकाला होगा 10 टाइम्स, और अगर के 10 टाइम्स है तो इन्वेस्टमेंट विल बी 400 करोड़, जिसमें से 90% हो रहा है कंज्यूम, यानी 4000 का 90% होता है 3600। सही है भाई? कोई ऐसा प्यारा बच्चा जिसका ये नहीं आया बेटा? आदित्य भाई आ गया? मानसी जी आप छुप रहे हो है? निखिल भाई उसको दिख नहीं रही भाई, थोड़ा साइड हो जाओ भाई। मैम आया समझ में? रुचि जी आया? हर्षित फालतू नहीं आया? आ गया। नेक्स्ट आओ भाई बेटा, यहां पे आए और ये है तो मेरा के जो है वो आएगा 5 टाइम्स, है ना? ये आया 0.8, यानी 80% इज योर एमपीसी। आई होप दिस इज क्लियर। ये वाला कर लिया था ना सबने? बेटा करवाना तो प्लीज बता दो यार, करवाना है तो बता दो। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिससे कैलकुलेटर से भी कैलकुलेशन नहीं हो रही तो प्लीज बता दो बेटा, कोई शर्माने वाली बात नहीं। आदित्य भाई अच्छा, इनकम का 80% आप कंज्यूम कर रहे हो तो 1600 ये। अनन्या बेटा आई होप आपको क्लियर है, कोई डाउट या परेशानी है तो प्लीज बताइए। चलो भाई आ जाइए इक्विलिब्रियम पे, फाइनल टॉपिक, चैप्टर खत्म, मतलब 2 सेक्टर खत्म। और ये पढ़कर आना अगली क्लास, वरना बोलोगे क्या करवा रहे हो सर। कल वेंसडे है कल यार, तुम कितनी यार धोखेबाजी कर दो यार। कौन से संडे बोला ना? धमकाएंगे भाई, वो समझा सकते हैं। अब मतलब कल है, तुम्हें देना है ना टेस्ट?
पक्का ना? और एक इंडियन इकोनॉमी का भी बोला था मैंने। हाँ वो तो इस जब ही होगा। मतलब तू मान रहा है अगले साल तक तू इंटर में तू फाउंडेशन का टेस्ट देगा। चलिए भाई लास्ट हेडिंग डालिए, सिर्फ 10 मिनट, छोटू सा टॉपिक, एकदम इजी पीजी। हेडिंग डालना, डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। बेटा आज की क्लास में मैं आपको बता रहा हूं इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, सबसे पहली बात, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम होता है वो पोजीशन जहां पर AD इज इक्वल टू AS। ये चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था मैंने, याद है? मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या होता था? डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। और इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता था? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में AD इज इक्वल टू AS होता है। अच्छा क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्या मैं ये बोल सकता हूं C प्लस आई इज इक्वल टू C प्लस एस? किसी को कोई डाउट? बेटा एडी का फॉर्मूला C प्लस आई इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी ऑब्वियसली। अभी ये पूरा मामला जब तक मैंने नहीं बोला किस में है, टू सेक्टर मॉडल में चल रहा है। प्रीत भाई कुछ कट रहा है तुम्हारे अलावा? तुम्हारे अलावा भी यहाँ पे C कट रहा है, तो बेटा C से मैंने C काट दिया। C लोगों का वैसे भी कटता ही है बेटा। और यहाँ पे क्या आ गया? I इज इक्वल टू एस, आई इज इक्वल टू एस। अच्छा मैं चाहूं तो ये भी बोल सकता हूं कि जैसे यहाँ पे AD इज इक्वल टू एस था, तो ये भी तो बोल सकता हूं C प्लस आई और एस को मैं क्या Y बोल सकता हूं। चार कंक्लूजन होते हैं नंदनी, इक्विलिब्रियम में चारों ट्रू है। पहला AD इज इक्वल टू, ये पहला इक्वेशन। दूसरा C प्लस आई इज इक्वल टू C प्लस, या फिर C प्लस आई इज इक्वल टू, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि न्यूमेरिकल में हमेशा आपको यही लगाना है। न्यूमेरिकल में हमेशा लास्ट वाला लगाना है, ये वाला स्टार बना लेना। और I इज इक्वल टू एस। ये चारों इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है बेटा। आई होप दिस इज क्लियर। किसी को कोई डाउट? पक्की बात? 100%। बहुत बढ़िया। क्या मैं इसी चीज को शेड्यूल से समझा दूं? एक शेड्यूल एक का और एक न्यूमेरिकल। आ जाओ, मैं नहीं समझाऊंगा, तुम ही बनाओगे। सबसे पहले वाई, इनकम ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम एंड कंजम्पशन थी कि इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट, 300 400 500, ठीक है। फिर बेटा सी निकालना। अब कंजम्पशन किससे निकलता है? कंजम्पशन फंक्शन से। तो मैं आपको फंक्शन दे देता हूं, 100 प्लस 0.5y। रुक जाना, एक मिनट रुक जाना, पूरा देख लो पहले। क्या यहां पे आप सी निकाल दोगे? ठीक है। सी के बाद बेटा आप निकालोगे एस। एस कैसे निकलेगा? वेदर आप इसे फंक्शन से बना लो या सिंपली सरांश y माइनस सी, ऐसे भी निकल जाएगा। उसके बाद बेटा हमें चाहिए आई। इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या होती है? तो कीर्ति अगर मैंने पहले लेवल पे 100 है तो सारे लेवल पे आपको पता क्या होगी? 100 होगी। बेटा आप मेरे लिए फिर एडी निकालना और लास्ट एएस निकालना। क्या ये निकाल लोगे बेटा? एडी कैसे निकलेगा? सी प्लस आई, और एएस क्या निकलेगा? या वाई लिख दूं सीधा? जल्दी से ये पूरा शेड्यूल मेरे लिए कंप्लीट करेंगे। मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से ये शेड्यूल पूरा करेंगे। हिमांशु हो जाएगा? तरुण? बढ़िया। मानसी जी हो जाएगा ना? करो फटाफट। हो गया? तू बड़ी फुर्ती में चल रहा है भाई।
हो गया आपके लिए बेटा, जल्दी सॉल्व करो। पहला 100, 150, 200, 300, 350 लास्ट निकला है, ठीक है। सेविंग में मैं करूंगा -100, ये ब्रेक इवन आ गया। इसके बाद ठीक है, इन्वेस्टमेंट हर लेवल पे क्या रहेगी? 100 100 100 100 100 100। एडी होता है C प्लस आई, यानी 200। तुम बेटा बीर बाजार लगता है ना, बीर बाजार, वही लग रहे हो तुम। मैं बोल रहा हूं तुम एक बार सीए के प्लान को रिकंसिडर करो। अच्छी आवाज निकल रही थी आप लोगों की, और वो भी सिंक में। अबे अबे लिख रहा हूं भाई, रुक जा, ऑफेंड क्यों हो रहा है? एडी हो गया, एएस हो गया 0, 100, 200, 300। मान नहीं रहे अभी भी। हाँ कोई, हाँ क्या होना चाहिए? बंद, मेरी गलती है, बताओ। अच्छा बेटा, ये क्या है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस। प्यारे बच्चों, ये क्या है? जहां पे y इज इक्वल्स टू s इज इक्वल्स टू, क्लियर है? इक्विलिब्रियम होता है जहां पे AD इज इक्वल्स टू AS होता है। अब आप AD और AS को देखो और बताओ कहां पे ये इक्वल आ रहे हैं। आई गेस दिस इज द लेवल। या बेटा यहां पे देखो ध्यान से, रुचि बेटा, AD और AS क्या है? इक्वल। और हर्षित भाई इसी टाइम पे I और S भी क्या है? आप देखो वो भी 400 400 और ये भी 100 100। दिस इज योर इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है बेटा? और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या होती है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम पे? AD इज इक्वल्स टू AS इज इक्वल्स टू Y। Y भी देखो कितना है, Y भी 400 है। इस Y को बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, या आपको क्वेश्चन में और करके लिख लेना, वो बोलेगा कैलकुलेट नेशनल इनकम। ओके सर, तो ये नेशनल इनकम बोले या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बोले, वो लेवल ऑफ इनकम है जहां पे एडीएस इक्वल होते हैं। इस लेवल पे एडी और एएस इक्वल होते हैं, और एएस और वाई तो हमेशा इक्वल होते हैं। दैट्स व्हाई एडी इज इक्वल्स टू एएस इज इक्वल्स टू वाई। शेड्यूल समझ रहा है आपको? कोई दिक्कत? पक्का? नहीं रुक जा बेटा प्लीज। इक्विलिब्रियम से पहले अगर आप नोटिस करो, प्लीज पेन रख दो, फोकस यहां पे, वरना कंफ्यूजन होगी। नन्नी पूरा फोकस यहां पे। इक्विलिब्रियम से पहले माय एडी इज ग्रेटर देन एएस, यस और नो? इक्विलिब्रियम से पहले एडी ग्रेटर देन एएस है, यस और नो? बेटा इक्विलिब्रियम से पहले जब एडी ग्रेटर देन एएस होता है तो यहां पे होता है एक्सेस डिमांड, या फिर मैं इसे प्यार से बोलूं तो क्या मैं बोल सकता हूं इसे? शॉर्टेज ऑफ स्टॉक। नहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? बेटा डिमांड ज्यादा हो रही है मतलब एक्सेस डिमांड है, और जब गुड्स की डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई नहीं है तो देयर इज शॉर्टेज ऑफ स्टॉक्स, स्टॉक का शॉर्टेज पड़ेगा। और इसका इंप्लीकेशन पता क्या पड़ता है? कि प्रोड्यूसर जो है ना, उनको दिखती है अपॉर्चुनिटी। क्या दिखती है? वो कहते हैं यार इकोनॉमी में एडी ग्रेटर देन एएस है, मतलब इस पेन की डिमांड तो बहुत ज्यादा है लेकिन इसकी शॉर्टेज ऑफ स्टॉक है,
तो इसका इंपैक्ट एडी ग्रेटर देन एएस का इंपैक्ट क्या होता है कि प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट क्या कर देता है ज्यादा, प्रोडक्शन क्या कर देता है ज्यादा। क्लियर है? और उसकी वजह से एएस क्या हो जाती है और ऑटोमेटिकली आप क्या रीच कर जाते हो इक्विलिब्रियम। समझ आया? कोई दिक्कत? अगर आप इस सिचुएशन के बाद की सिचुएशन को देखो, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, इसमें देखो एडी कितना है 450, एएस कितना है 500, यानी कि मैं बोलूं तो एडी इज लेस देन एएस। यानी नंदनी अगर सिंपल टर्म में बोलूं तो यहां पे हो गई एक्सेस सप्लाई। क्या हो गई? एक्सेस, एग्रीगेट सप्लाई एक्सेस हो गई। यानी इसे बोलते हैं बेटा एक्सेस स्टॉक। क्या बोलते हैं बेटा? मतलब इस पेन को बना तो दिया है बहुत ज्यादा, लेकिन अभी इकोनॉमी में इसकी डिमांड तो बन गया है 500, डिमांड आ रही है 450 की, तो 50 का जो है वो एक्सेस स्टॉक रख जाएगा। अब एक बात बताओ, जब प्रोड्यूसर कह रहा है यार ऑलरेडी मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, तो क्या वो प्रोडक्शन ज्यादा करेगा या कम करेगा? वो कहेगा भाई पहले एक्सेस स्टॉक को क्लियर करो। तो इसका इंपैक्ट व्हेन एडी इज लेस देन एएस, इसका इंपैक्ट ये होता है कि प्रोड्यूसर प्रोडक्शन क्या करता है कम, इन्वेस्टमेंट क्या करता है कम, और एएस क्या हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली आप इक्विलिब्रियम को अचीव कर जाते हो ऊपर। आई होप ये वाली चीज आपको समझ आ गई। जल्दी बोलेंगे बेटा? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। कोई ऐसा बच्चा है जो अभी नोट कर रहा है इसे? एक मिनट। चलो बस डायग्राम दे रहा हूं और फिर एक क्वेश्चन करा रहा हूं, क्लास खत्म। डायग्राम और एक क्वेश्चन, क्लास खत्म, दैट्स इट। पक्का प्लीज पेशेंस रखो थोड़े से। आई नो आप बहुत पहले से बैठे हुए हो। कितने बजे के आए हो? 10 बजे। मैं सुबह 6 बजे का गया हुआ हूं कस्टम से भाई। आप हमसे बड़े हो कितना? 50 साल बड़ा हो? अबे तुमसे 2 साल छोटा हूं मैं। 16 के हो ना तुम अभी? कितने के हो? मैं कल बैठा हूँ, क्लास लेने आ गया सीधा। तुम्हारी और मेरी एज में 19-20 का फर्क होगा, और तुम्हारी 20 होगी, मेरी 19 होगी। हाँ। बोल बोल बोल, फालतू कैसे बोल रहा है? बोल बोल। नहीं नहीं भाई, मैं कुछ नहीं बोल रहा। आगे बढ़े, चलो। अब सुनो, अब इसी चीज को जरा ग्राफिकली देख लेते हैं। प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखना, और डायग्राम बनाना मत, गलत बना दोगे। रुक जाओ 1 मिनट, अब यहां पे आपका फोकस रिक्वायर्ड है थोड़ा ज्यादा। बातें बातें मत करो बेटा, ध्यान से पूरा फोकस यहां पर, अदरवाइज आपका डायग्राम गलत बन जाएगा। ये x है, ये 0 है, ये y है, और ये -y है। मैं बोल रहा हूँ डायग्राम मत बनाओ, लगे बड़े। रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ। अब स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें ध्यान से सुनना, सारे डायग्राम एक साथ बनाना सारे। तो आपको ना अभी तक की सारी नॉलेज को मिक्स करना है एक जगह पे। अब संस्कृति जी पूरा फोकस यहां पे। सबसे पहले मैं बनाता हूं इन्वेस्टमेंट का कर्व। बेटा इन्वेस्टमेंट का कर्व बनता है पैरेलल टू, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, तो दिस इज माय आई का कर्व। क्लियर है? सेकंड बनाऊंगा कंजम्पशन। कंजम्पशन स्टार्ट होता है फ्रॉम दी ओरिजिन, फ्रॉम दी, बेटा कान पे ऐसा चांटा मारूंगा ना, ओरिजिन। किसने बोला था ओरिजिन? कोई तो बोला, हर्षित। अच्छा मतलब मैंने पूछा तूने बोला ही नहीं, तू इधर आ। मैं मुझे कहने आंसर ही नहीं दिया कि मैं नहीं बता रहा, जा चल। ज्यादा फ्रैंक हो रहा है। चलो ये हो गया सी, और ये कभी ओरिजिन से नहीं बनता बिकॉज ऑफ। फिर मैं बनाऊंगा एडी, एंड एडी होता है सी प्लस आई। तो बेटा वो इसमें एडिशन होता है, और वो सी के क्या होता है, पैरेलल होता है। दिस इज माय एडी। क्या कोई दिक्कत? ठीक है, ये बन गया एडी। अब मुझे बनाना है एएस। एएस तो क्लियरली कैसा बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग। कौन से एंगल पे? 45 स्टार्टिंग फ्रॉम दी, और एएस ही क्या होता है, वाई। तो ये मैंने बनाया अपना एएस।
बेटा दिस इज माई एएस, रुक जाओ भी मत बनाओ, गड़बड़ हो जाएगी। और एएस ही क्या है मेरा, इनकम। अब मैं ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट पूछ रहा हूं, जल्दी बताना। सबसे पहले ये पॉइंट क्या है, दिस इज माई, अबे मार्केट इक्विलिब्रियम कहां से आ गया, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। ये क्या आ गया बेटा, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। बिकॉज इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई इज इक्वल टू वाई, या आई इज इक्वल टू एल भी होता है, ठीक है, ये वाया गया। और ये जो नीचे जाके लेवल ऑफ इनकम है, ये वाली, दिस इज माई इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, ये क्लियर है, ठीक है, डन। दूसरी बात, क्या आपको यहां पे ये पॉइंट पता है क्या है, दिस इज व्हाट, बेटा नीचे वाला पॉइंट, दिस इज माई ब्रेक इवन पॉइंट। ये दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट, यहां पे कंजम्पशन का कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है एएस को या वाई को, तो दिस इज माई ब्रेक इवन पॉइंट, है ना। अब ध्यान से देखना, सेविंग कब बना रहा हूं, इसके ऊपर सेविंग कब, जितना आपने सी बार पॉजिटिव लिया उतना ही सी बार क्या ले लो, यह आ गया पॉइंट नंबर 1। ब्रेक इवन को परपेंडिकुलरली लेकर जाओगे तो यहां पे क्या होती है, सेविंग 0 होती है। और जब आप इन दोनों पॉइंट्स को मीट करोगे बच्चों, तो आप एक बहुत ही सही चीज देखोगे, दिस इज योर सेविंग कर्व। और आप नोटिस करो कि सेविंग कर्व पे ये जो आपका ये इक्विलिब्रियम था ना, जरा देखना इक्विलिब्रियम पे, क्या इक्विलिब्रियम पे एडी और एएस इक्वल है, यस। क्या इक्विलिब्रियम पे आई और एस भी इक्वल आ रहे हैं, यस। तो यहां पे आई और एस भी इक्वल है, यहां पे एडी और एएस भी इक्वल है, एंड दिस इज योर वाई विच इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। बेटा क्या ये डायग्राम आपको समझ आया, ये पूरा डायग्राम आपका इक्विलिब्रियम का, इसमें मैंने पूरा दोनों अप्रोच आई एस एडी एएस सब बना दिया, ठीक है। आप बना लोगे तो मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप बनाना, ऑल्दो ये आपको तभी दिख पाएगा जब आप इसे स्केल से बनाओगे, अदरवाइज आपका सेविंग का इधर उधर भाग जाएगा कहीं, ठीक है। तो इसको स्केल से बना लेना ढंग से, अगर अभी स्केल है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसे रफ में या कहीं बना लो, बट स्केल से बनाओगे तभी सारी चीजें एक साथ बैठेंगी। नोट कर लो भाई, स्केल नहीं है क्या, क्या है फुट्टा, कोई नहीं। चलो इसे घर पे बना लोगे फिर, एक क्वेश्चन देता हूं ताकि टॉपिक खत्म हो जाए। स्केल से ही बनाना और नीट एंड क्लीन बनाना भाई, घर पे स्केल से बना लियो, कैलकुलेटर से नहीं, ये कैलकुलेटर से बनाया तूने तभी गंदा है। अब सुनो भाई, पेपर में जो क्वेश्चन गारंटेड आएगा, 100% पेपर में जो क्वेश्चन गारंटेड आएगा, मुझे नहीं पता 2 में आएगा 3 में आएगा 4 में, वैसे 99% चांस है कि आएगा और 2 में ही आएगा, बट 3 और 4 किसी में भी आ सकता है। मैं करवा रहा हूं बेटा एक एग्जांपल, और मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा फिर, ठीक है। उसके लिए स्पेस छोड़ दो और एग्जांपल लिखो फटाफट। वो आपसे बोलेगा आपको दिया है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, कितना होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, मान लो 100 करोड़। आपको बोला है 50% ऑफ इंक्रीज इनकम इज कंज्यूम्ड, दूसरी बात ये बोलिए। थर्ड आपको बोला है इन्वेस्टमेंट, दिस इज नॉट चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये आई है नॉर्मल आई, डेल्टा आई नहीं, वहां डेल्टा आई आ रहे थे, यहाँ पे डेल्टा कुछ नहीं आता, डेल्टा वाले वो आते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई के न्यूमेरिकल में, यहाँ पे आई सी एस नॉर्मल आते हैं। आई जो है आपको वो दिया है 1000 करोड़। बेटा पेपर में आपको बोलेगा कैलकुलेट नंबर 1, मैं सारे पार्ट डाल रहा हूं मानसी एक ही क्वेश्चन में ताकि आपको सारी चीजें पता लग जाए। पहला बोलेगा
कि आप निकालिए नेशनल इनकम, जिसे प्यार से बोलता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, पॉइंट नंबर 1। फिर बोलेगा पॉइंट नंबर बी, आप निकालिए कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम, ये निकालो। उसके बाद बोलेगा पॉइंट नंबर सी, उसके बाद आप निकालिए सेविंग्स एट इक्विलिब्रियम। पॉइंट नंबर डी, आप निकालिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के। और पॉइंट नंबर ई, आप निकालिए इनकम। सर इनकम तो हमने फर्स्ट पॉइंट में निकाल ली, नहीं बेटा, इनकम एट ब्रेक इवन। पहली आपने इनकम निकाली कौन सी वाली? इक्विलिब्रियम वाली। अब यहां पे कौन सी वाली पूछ रहा है? सिंपल है भाई, जो पूछ रहा है उसकी कंडीशन, जो पूछ रहा है उसकी कंडीशन लगानी है, दैट्स इट। अब एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ध्यान से देख लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन करोगे, सबसे पहले आप गिवन लिखो। क्वेश्चन लिख लिया सबने? ठीक है, अब प्लीज आप नोट मत करो, स्टेप बाय स्टेप पहले आराम से देख लो, फिर आपने करना है। गिवन में मुझे पता है कि मुझे सी बार दिया है कितना? 100 CR। मुझे बी यानी एमपीसी दिया है कितना? 0.5। और मुझे आई दिया है कितना? स्टार्टिंग में नंबर है बेटा, जल्दी बताओ। एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि मुझे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालनी है तो मैं कंडीशन लगाऊंगा इक्विलिब्रियम की। खुशी, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा? एडी इज इक्वल टू एएस होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं सी प्लस आई इज इक्वल टू वाई? सर सी प्लस एस क्यों नहीं रखा बेटा? क्योंकि मुझे वाई निकालना है ना, तो जो निकालना है उसके अकॉर्डिंग चलूंगा ना, तो मैंने सी प्लस आई इज इक्वल टू वाई रख दिया। किसी को कोई डाउट? अब जल्दी से मुझे बताओ सी की वैल्यू क्या होती है? सी का फॉर्मूला होता था सी बार, अगर फंक्शन डायरेक्टली दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो हमें बनाना पड़ेगा। सी बार प्लस बी वाई, ये आ गया सी। इसमें क्या ऐड करना है? आई। और ये किसके इक्वल आएगा? अब आप वैल्यू पुट करना चालू करो। सी बार कितना है? प्लस 0 पॉइंट प्लस इज इक्वल टू, इज इट क्लियर? यानी कि 1100 वाई इज इक्वल टू, सॉरी 1100 इज इक्वल टू वाई माइनस 0.5 वाई, करेक्ट है बेटा? यानी कि 1100 इज इक्वल टू 0.5 वाई एंड वाई क्या आएगा? 1100 अपॉन में 0.5, 11,000 डिवाइड बाय 5 आएगा 2200। तो योर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज व्हाट? बबे पहला पार्ट क्लियर है भाई? जो बोला है उसकी कंडीशन लगानी है, दैट्स इट। नंदिनी क्लियर है? संजना क्लियर है बेटा? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट बी। जल्दी बताओ पार्ट बी में क्या बोला है? पॉइंट बी में बोला कंजम्पशन निकालो एट इक्विलिब्रियम। अब एक बात बताओ, कंजम्पशन की इक्वेशन क्या थी? सी बार प्लस, तो बेटा सी बार कितना था? बी कितना है? और अगर मुझे कंजम्पशन निकालना है इक्विलिब्रियम पे, तो इनकम भी पुट करूंगा कौन सी? बेटा आप कंजम्पशन पुट निकालने के लिए वाई पुट करते थे ना अलग अलग, तो अगर मुझे इक्विलिब्रियम का कंजम्पशन निकालना है देन मुझे पुट भी इक्विलिब्रियम का इनकम पुट करना पड़ेगा। तो मैंने कर दिया पुट, मतलब यहां पे टेक्निकली मैंने बस पुट करा है y इज इक्वल टू 2200। जल्दी से बता दो सी कितना आया? किसी को कोई डाउट? क्लियर है? ये हो गया पार्ट बी। अब आइए पार्ट सी पे। अब मुझे क्या निकालना है? सेविंग एट इक्विलिब्रियम। यार एक बात बताओ, क्या मैं कर दूं y माइनस सी? लेकिन याद रखना, इनकम और कंजम्पशन दोनों कौन सा लेना है? इक्विलिब्रियम वाला। ये नहीं कि आप इनकम ले रहे हो कोई ब्रेक इवन की, कंजम्पशन ले रहे हो कोई इक्विलिब्रियम वाली माइनस कर रहे हो। भाई सेविंग एट इक्विलिब्रियम निकालना है तो दोनों वैल्यू शुड बी वो वैल्यू जो इक्विलिब्रियम पे है। तो कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम और इनकम एट इक्विलिब्रियम 2200 माइनस, तो बेटा सेविंग एट इक्विलिब्रियम कितना आ गया? 1000 विल बी माय सेविंग एट इक्विलिब्रियम। क्या हो गया भाई, आज क्यों सब अपनी प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हैं? बेटा एब्सोल्युटली करेक्ट।
अब देखो सारांश भाई ने ज्यादा दिमाग लगा दिया। नहीं अबे भाई बेइज्जती, अच्छी बात, हाँ स्मार्ट वर्क। सारांश भाई ने कहा सर आप एक बात बताओ, आप इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो तो आई तो हमेशा कांस्टेंट होता है और इक्विलिब्रियम पे आई और एस भी इक्वल होता है, तो आप नोटिस करो आई कितना है 1000, तो एस भी 1000 होगा। ठीक है भाई। अच्छा ये हो गया ए बी और सी। अब जल्दी से डी बताओ, डी क्या है? के नहीं डी, के का फॉर्मूला है 1/(1 - बेटा कोई जहरीला बच्चा y/में मत कर देना, कहीं लगे पड़े 2200 माइनस का। बेटा वो चेंज लेना था, यहां चेंज नहीं दिया, यहां पे एग्जैक्ट वैल्यू दी है, तो आप सेकंड फॉर्मूला प्रेफर करोगे। 1/(1 - कितना है 0.5, 0.5 कितना आ गया, मल्टीप्लायर आ गया 2 टाइम्स। और लास्ट बेटा पॉइंट नंबर ई, सुनो ध्यान से, अब जल्दी बताओ एट ब्रेक इवन क्या कंडीशन थी? y इज इक्वल टू, ब्रेक इवन पे y इज इक्वल टू सी होता है, यस और नो? y मुझे निकालना है, y c क्या है, c बार प्लस बी वाई, y को रखा y 100, 0.5 y को रखा y, नंदनी y की जगह 2200 मत डाल देना बेटा, वो y इक्विलिब्रियम का था, 2200 तो इक्विलिब्रियम का था ना y, अब मुझे y निकालना है ब्रेक इवन वाला, तो मैं y को y रखूंगा, तो ये आएगा y माइनस 0.5y इज इक्वल्स टू 100, यानी 0.5y विल बी 100, यानी y कितना आ गया बेटा 200 आ गया ब्रेक इवन का y। अब किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो बता दो, ये आपका मैक्सिमम लेवल है पेपर का इन 2 सेक्टर। 3 और 4 में आगे बढ़ेगा मामला, 2 सेक्टर में तो बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, इसमें से कोई एक पूछेगा, के पूछे, ब्रेक इवन पूछे, इक्विलिब्रियम पूछे, व्हाटएवर। नोट कर लिया सबने? ये हम कर रहे हो या करा भी है? कर लिया ना? किसी को कोई डाउट? आज मैंने करवाया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट और आज मैंने कराया इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, इसी के साथ हमारा 2 सेक्टर मॉडल क्या हो गया। वैसे इसमें एक छोटा सा थ्योरी टॉपिक बचा है, वो मैं नेक्स्ट क्लास देख लूंगा, बट मेजरली हमारा क्या बचा है 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर। तो सी यू गाइस फ्राइडे को, और फ्राइडे को हम लोग इस चैप्टर को मोस्ट प्रोबेबली खत्म कर देंगे, संडे का तो पब्लिक फाइनेंस का ही दिन है। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।